हेलो एवरीवन, मैं दीपक शर्मा आपके लिए आज एक और वीडियो लेकर आया हूं जो चैप्टर 5 टेंथ मैथ्स के बेस पे है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन उससे पहले एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को हम एपी कब कहेंगे, एपी सीरीज़ कब कहेंगे, तो उसके लिए कुछ बेसिक्स हैं। अगर हमारे पास कोई भी एपी सीरीज है उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैंने एग्जांपल कंसीडर किया है। मेरे पास एक एग्जांपल है 3, 7, 9, 12, 13। इसमें मैंने हर एक टर्म के डिफरेंस, हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच के डिफरेंस को मैंने D1, D2, D3 लेट किया है और मैंने देखा फर्स्ट टू टर्म के बीच का डिफरेंस जो है वो 4 आ रहा है, नेक्स्ट टू टर्म्स के बीच 2 आ रहा है, थर्ड 3 आया, यानी हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंट आ रहा है। तो इस सीरीज को हम एपी सीरीज नहीं कह सकते क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो यही हमारी डेफिनेशन है। एन एपी इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच द फर्स्ट टर्म इज गिवन एंड ईच टर्म अदर देन द फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स नंबर डी टू प्रीसीडिंग टर्म। यानी जब भी हमें नेक्स्ट एक टर्म्स निकालनी है या टर्म्स निकालनी है तो हम हर एक टर्म में डी 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 ऐड करते जाएंगे, तो उससे हमारी एक एपी सीरीज क्रिएट हो जाएगी। उस सीरीज के अंदर जो डी है, डी इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो तीनों में से वो कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। जनरल फॉर्म जो होगी हमारी एपी की वो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सो ऑन। ठीक है, व्हाट इज द a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज एंड d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। अगर हमारे पास कोई भी एक एपी है, कोई भी एक सीरीज है, तो उसका हम d कैसे निकालेंगे? दैट इज कॉमन डिफरेंस नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, दैट इज a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3 एंड और an माइनस an माइनस 1। यानी नेक्स्ट में से अगर हम प्रीवियस टर्म को माइनस कर दे तो हमारा डिफरेंस सेम आएगा, दैट इज कॉमन डिफरेंस विच इज इक्वल टू टी। अगर मेरे पास कोई भी एक सीरीज है, मैं एक एग्जांपल और कंसिडर करता हूँ। मेरे पास एक एग्जांपल है 5, 11, 17, 23, 29 एंड 35 एंड सो ऑन। अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये आपको दिखाना चाहूँगा कि ये एपी है या नहीं है। तो पहले दो टर्म का मैंने डिफरेंस निकाला, 11 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 6। फिर 17 माइनस 11 किया विच इज ऑल्सो इक्वल टू 6। 23 माइनस 17 किया, वो भी 6 आया। ऐसे ही हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस मैंने निकाला वो 6 आ रहा है, यानी मैंने उसको अलग अलग मेंशन किया, D1, D2, D3, D4 एंड सो ऑन। जब D1, D2, D3, D4 सब इक्वल टू 6 आ रहे हैं, दैट इज इट इज एन एपी। और D1, D2, D3, D4 को हम रिप्लेस कर देते हैं बाय कॉमन डिफरेंस D। यहाँ पर हमारा सिंगल D आ जाएगा, उसको हम D1, D2, D3, D4 से रिप्लेस कर देंगे। फिर उसके बाद अब हमारे पास आपने एक सीरीज देखी। अब ये तो थी एक सीरीज को बताने का तरीका कि एक सीरीज को हम एपी सीरीज कब कहेंगे। फिर अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल, अगर हम इसी को कंसिडर करें तो इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने एक सीरीज लिख दी और मुझे उसमें फाइंड करना है a6 और an। तो जैसे कि बाय डेफिनेशन a प्लस डी, a प्लस 2d, अगर हम 35 में 6 प्लस करेंगे तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। a6 हमें फाइंड करनी है, 1 2 3 4 5 6, ये मेरी 6th टर्म है 35। तो अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूं, अगर मुझे nth टर्म निकालनी है तो मेरे पास ये फॉर्मूला आता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो मैं कंसिडर करता हूं, कंसिडर an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी देखा कि यहाँ पर जो a1 है यानी फर्स्ट टर्म है मेरी 5 है, आप यहाँ पर a भी लिख सकते हैं, और जो d है वो हमारा a2 माइनस a1 है विच इज इक्वल टू 11 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 6। तो जब मुझे an निकालना है तो मैं इसमें n को n ही रहने दूंगा और a1 की वैल्यू है 5 प्लस n माइनस 1 और d है मेरा 6। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा 6n
माइनस 6 विच इज इक्वल टू 6n माइनस 1। ये मेरी nth टर्म आ गई। लेकिन यहाँ पर एक मेंशन है, मुझे a6 भी फाइंड करना है। दैट इज a6 मीन्स पुट n इज इक्वल टू 6। तो a6 इज इक्वल टू a1 प्लस 6 माइनस 1d। इस फॉर्मूले के अंदर हम n को 6 पुट कर देंगे। तो a1 मेरा 5 है और ये 5 आ जाएगा जब हम 6 माइनस 1 करेंगे, और d मेरा 6 है। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 35। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये 6th टर्म है, देखो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ये a5 है और ये a6 है। तो यानी मेरा आंसर मेरे सामने था, लेकिन मैंने इस फॉर्मूले का यूज करके इसको फाइंड आउट किया। अब इसके बाद हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अब हमें सम निकालना है। तो आप S3 मींस सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स दैट मींस आप इनको ऐड कर सकते हैं, 5 प्लस 11 प्लस 17। तो आपका आंसर आपके सामने होगा, दैट इज 33। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब ये लार्ज स्केल पे हो जाता है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हमारे पास ये है। तो इसके अंदर बिल्कुल सेम वैसे ही a1 मुझे पता है, a1 हमारे पास है 5 और d हमारे पास है 11 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 6। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम n फाइंड करते हैं। तो n बाई 2a1 प्लस n माइनस 1d। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, n को n ही रहने देंगे और उसके बाद 2a1 दैट इज 5 प्लस n माइनस 1d। n माइनस माइनस कितना है मेरे पास, ये सेम रहेगा और ये 6 आ जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो n बाई 2 10 प्लस 6n माइनस 6 विच इज इक्वल टू n बाई 2, ये आ जाएगा हमारे पास 6n माइनस 4। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 कॉमन निकाल के हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 3n माइनस 2, और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3n स्क्वायर माइनस 2n। तो ये मेरा सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा। अब मुझे निकालना है S3 दैट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो हम n को क्या करें, इस फॉर्मूले के अंदर हम n को 3 पुट कर देंगे। तो S3 इज इक्वल टू 3/2 2a1 दैट इज 5 प्लस 3 माइनस 1d, d हमारा 6 है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 10 प्लस 2 इंटू 6 दैट इज 3/2 10 प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास 12, 3/2 इंटू 22 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 11 आ जाएगा इससे, इंटू 11 विच इज इक्वल टू 33। तो आप जैसा देख सकते हैं कि जब मैंने ओरली इनको फर्स्ट 3 टर्म्स को ऐड किया तो मेरा जो आंसर आया वो 33 आया, और जब मैंने इस फॉर्मूले को यूज़ किया तब भी इसका सम सेम ही आया। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा कि अगर हमें एक सीरीज दी है तो हम उसकी कोई भी टर्म्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, और कोई भी अगर सीक्वेंस दी है, कोई भी एपी टर्म्स दी है, एपी सीरीज हमारे पास है, तो उसमें हम सम निकाल सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स जो भी वहाँ पर मेंशन हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।